वीपीएन है क्या? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट पे जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। वीपीएन को रजिस्टर करवाएं, ये क्या प्रोसीजर है करवाने का और क्या हर कोई रजिस्टर करवा सकता है? वो अपना डेटा सिक्योर करने के लिए वो वीपीएन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है उनके लिए। उनमें इकराम ने इनको गैर शरई क्यों करार दिया? वो ये कहते हैं कि जी वीपीएन का इस्तेमाल करके आप जो बेहयाई या ब्लास्फेमस कंटेंट है इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैडम कंवल चीमा साहिबा से, जो कि आईटी एक्सपर्ट भी हैं और माई इम्पैक्ट मीटर एक ऐसी एप्लीकेशन रन कर रही है जिससे आप किसी की भी एक क्लिक पर मदद कर सकते हैं। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि वीपीएन क्या है और वीपीएन बंद होने से पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वीपीएन है क्या? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट पे जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। आप जो भी इंटरनेट पे आपकी ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे होते हैं वो एक इनक्रिप्टेड टनल में से गुजर रही होती है, जिसमें अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ है, कोई फायरवॉल, कोई डीपीआई, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी आपकी ट्रैफिक को नहीं देख सकता और ये भी नहीं पता चलता कि वो ट्रैफिक एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है। आपकी जो आइडेंटिटी, आपका जो ओरिजिनेटिंग आईपी एड्रेस है उसको भी मास्क कर देता है। पाकिस्तान में कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स है या यूथ है वो इस पर रिले कर रही है वीपीएन पर अपने काम को लेकर? देखिए, वीपीएन की वजह से ही जो रिमोट वर्कर फिनोमेना है, जो हम कहते हैं कि जी कोई कंपनी का बंदा घर से बैठ के काम कर सकता है या औरत या मर्द घर से बैठ के काम कर सकता है, वो सिर्फ इसीलिए काम कर सकते हैं क्योंकि वो वीपीएन का इस्तेमाल करके उस कंपनी से रिमोटली कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो अपना डेटा सिक्योर करने के लिए वो वीपीएन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है उनके लिए। मैम, इससे पहले फायरवॉल लगाएगी जिसका मकसद कुछ गवर्नमेंट की अपनी सेक्शंस थी कि इस तरह का कंटेंट यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद अभी वीपीएन पे बैन किया जा रहा है, तो दोनों को मिला के मकसद क्या बन रहा है? मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में वीपीएन को ब्लॉक कर देना या गैर शरई करार दे देना, ये और इंटरनेट को स्लो कर देना। इंटरनेट जो है अब कोई इंटरटेनमेंट के लिए तो सिर्फ इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है। इंटरनेट जो है उसकी वजह से लोगों के रोज़गार चलते हैं। लाखों फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो कि इंटरनेट के ज़रिए कमाई करते हैं और बहुत सारे उनमें से वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट को या वीपीएन को ब्लॉक कर देना उन सब की कमाई के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देता है। उनमें इकराम ने इनको गैर शरई क्यों करार दिया? वो ये कहते हैं कि जी वीपीएन का इस्तेमाल करके आप जो बेहयाई या ब्लास्फेमस कंटेंट है इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोग जो कि पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुए लोग वीपीएन यूज़ करते हैं और वो एक्सेस कर लेते हैं। अब मसला ये है कि देखें, आप किसी टूल को तो गैर शरई करार नहीं दे सकते ना। आप ये नहीं कह सकते कि भी गाड़ी गैर शरई है क्योंकि गाड़ी में बैठ के लोग जो है वो गलत काम करने जाते हैं। तो फिर सारे मोबाइल है उनको भी ख़त्म कर देने चाहिए कि बुराई की जरी ख़त्म हो जाए। हाँ, मोबाइल ही ख़त्म कर दें ताकि बुराई की। तो आप टूल को नहीं बुरा कह सकते, टूल तो टूल होता है, ठीक है। टूल पे कोई बुरी, वो गैर शरई वेबसाइट्स बिल्कुल हराम है। वो इस तरह के कंटेंट को, बेहयाई वाले कंटेंट को, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करने सब बिल्कुल गैर शरई है, बिल्कुल गलत है। आपके आईटी के जाने वाले जाहिर बात है बाहर की कंट्रीज़ में कोई बैठे होंगे, जब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे फायरवॉल भी है, यहाँ पे इंटरनेट भी स्लो है, अब यहाँ पे वीपीएन भी बैन हो रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन है? देखो, फायरवॉल पे तो मैं कोई बात नहीं कह सकती, ना गवर्नमेंट ने कुछ काम। मगर मैं ये इस पे ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी जो वीपीएन को गैर शरई करार दिया गया है या वीपीएन को या इंटरनेट को थ्रॉटल किया जाता है या इंटरनेट को स्लो किया जाता है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है, हमारे पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है पूरे मुल्क में। बहुत ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान में है। इसको खुद माइनस ना करें, इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको खुद नेगेटिव में मत कन्वर्ट करें। वीपीएन को रजिस्टर करवाएं, ये क्या प्रोसीजर है करवाने का और क्या हर कोई रजिस्टर करवा सकता है? देखो, वीपीएन को रजिस्टर कराने के लिए आपको उनसे जो वीपीएन हैं कंपनीज़ हैं उनसे आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस ख़रीदना पड़ेगा जो कि मुफ्त का नहीं है। तो बड़ी कंपनीज़ तो ख़रीद लेंगी और वो बड़ी कंपनीज़ ख़रीद के अपने एम्प्लॉयज़ में शेयर कर लेंगी और लाखों हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वो इससे उनको बहुत नुकसान होगा कि 30 नवंबर तक जो है वो रजिस्टर्ड वीपीएन अपना रजिस्टर कराएं और सब लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस लें। कैसे होगा? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे उलमा की अगर बात करें, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें गैर शरई की थी। जब
प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो उसको गैर शरई करार दे दिया गया था, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत पीछे रह गए थे। उस वक्त हमने जो है वो हमारे क्लरिक्स ने उसको गैर शरई करार दे दिया। उसके बाद जब लाउड स्पीकर्स आए, लाउड स्पीकर्स को जो है वो गैर शरई करार दे दिया गया। अब हर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो ये देखें, टूल गलत नहीं होता, टूल का गलत इस्तेमाल गलत होता है। इस तरह हर चीज़ का अल्टरनेट हमारी पाकिस्तानी कौम निकालने में माहिर है, कुछ जुगाड़ लगा लेती है। अगर वीपीएन ब्लॉक हो जाता है तो किस तरह हम वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं कि रजिस्टर कराए बगैर? चाइना नहीं आज तक पूरी तरह से ब्लॉक कर सका, हम कहाँ से कर सकेंगे? क्या व्हाट्सएप का डाटा लीक हो सकता है? अगर कोई आपका होस्ट कॉम्प्रोमाइज, जिस फ़ोन पे आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हुआ है, उस फ़ोन पे कोई मैलवेयर आ जाए, कोई स्पाईवेयर आ जाए, या उस फ़ोन या व्हाट्सएप को आप किसी सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू किसी और डिवाइस पे उसको रजिस्टर कर लें, आपके व्हाट्सएप को उसको खोल लें, तो फिर ज़रूर व्हाट्सएप हैक हो सकता है। और इन ट्रांजिट नहीं हो सकता कि आपने वीडियो किसी को कोई सेंड की और रास्ते में कहीं और चली, रास्ते में जो है उस वीडियो को किसी ने पकड़ा और उसको वो नहीं हो सकता। मैम आजकल एक पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती से हमें इस तरह के ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं कि फ़लाँ की वीडियो लीक होगी, फ़लाँ की होगी, इसमें कुछ लोग डिफेम भी हो रहे हैं और बाद में नाम आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये वीडियो हमारी ऐसी हुई है, हमारी लीक हुई है या इस तरह। तो ये क्या असल में क्या है कि क्या वाकई वीडियो लीक हो रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? मैंने वो वीडियोस देखी नहीं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस हैं या वो रियल वीडियोस हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस होती हैं, नॉर्मली उनके हाथों में थोड़ा सा इशू होता है, हाथ उसके बहुत प्रॉपर नहीं होते और आई बॉल की मूवमेंट में अभी भी थोड़ा सा इशू है। पता चल जाता है कि ये वीडियो जो है ये डीप फेक से बनी हुई है। डीप फेक वीडियो के अंदर आपकी ड्रेस, हाथ वगैरह सब कुछ चेंज हो सकते हैं, मतलब कि फेस तो होता ही होता है, मतलब कि लगा देते हैं जिसका भी आपने करना, इसके अलावा बाकी चीज़ भी चेंज हो जाती है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वही मैंने कहा कि हाथ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते अभी तक, तो हाथों से पता चल जाता है कि ये फेक है और आई मूवमेंट से पता चल जाता है कि ये फेक है। नाज़रीन, विपिन को लेके जो राय थी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। इसी के साथ अपनी हौसला को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने